हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं आज हम इस लेक्चर में करने वाले हैं इंपॉर्टेंट प्रूविंग प्रॉब्लम्स ऑन सेट्स। ये प्रॉब्लम्स हम कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में भी कर चुके हैं और इस लेक्चर में आज हम इसको फिनिश करेंगे। ठीक है, तो आप ये लेक्चर देख रहे हैं और आपको ये सारा चीज हेल्प कर रहा है और समझ आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, उससे पहले अब हम प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला प्रॉब्लम हमारा क्या बोल रहा है, देखिए। सबसे पहले देखिए, इस टाइप की प्रॉब्लम्स को आपको नोटेशंस और क्या प्रॉब्लम बोल रहा है, हमको क्या करना है वो समझ आना चाहिए। तो पहला प्रॉब्लम बोल रहा है कि ए सबसेट है बी का, देन हमको टू शो करना है कि ए यूनियन बी है वो क्या है, बी। ये हमको प्रूव करना है। कन्वर्स में क्या करना है, इफ ए यूनियन बी आपका बी है देन टू शो करना है कि ए सबसेट होगा किसका, बी का। ठीक है, देखिए ऐसी प्रॉब्लम्स को आप बाय एग्जांपल्स नहीं कर सकते। बाय एग्जांपल्स हम सिर्फ काउंटर करते हैं। अगर आपको कोई चीज प्रूव करनी है तो आप उसको जनरली ही प्रूव करेंगे। ठीक है, तो हम इसको प्रूव करते हैं। देखिए गिवन क्या है, हमको ए सबसेट बी, पहला वाला पार्ट करेंगे कि ए सबसेट है बी का। हमको वी नीड टू शो क्या दिखाना है कि ए यूनियन बी वो बी के बराबर होगा। ठीक है, फॉर दिस हमको क्या दिखाएंगे, हम दिखाएंगे कि ए यूनियन बी सबसेट होगा बी का एंड बी सबसेट होगा ए यूनियन बी का। देखिए हमें कोई चीज अगर दो सेट इक्वल प्रूफ करना है, हम क्या करते हैं, हम यही मेथड है हमारे पास। एक बात बताइए, क्लियरली दिख रहा है कि बी सेट होगा या कोई ए बी कोई सेट होगा और ए यूनियन बी हम किसी का लेंगे सेट का, ठीक है ना। देन वो क्या करेगा, बड़ा सेट रहेगा ना ऑलवेज बी से, मतलब बी उसका सबसेट होगा ही होगा। ये चीज तो हमारा ट्रिवियली प्रूफ हो रहा है कि बी सबसेट होगा ए यूनियन बी। हमको मेन क्या है, हमको ये दिखाना है कि ए यूनियन बी भी बड़ा वाला जो सेट है वो भी बी के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमारे पास मेथड है कि हम कोई एलिमेंट ले लें एक्स। कहां से ले लें, वो बिलोंग कर रहा हो आपका ए यूनियन बी में, और हम उसको दिखा दें कि वो बी में भी जा रहा है। ठीक है, चलिए। और हाँ, ए यूनियन बी का डेफिनेशन क्या होती है, यहाँ देखिए ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, हम उसमें ऐसे एक्स लेते हैं सच दैट जो एक्स आपके ए में भी हो और एक्स बी में भी हो। ठीक है ना। अगर ये चीज हम डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई करें, इसका मतलब क्या कि आपका एक्स बिलोंग कर रहा है ए में और एक्स बिलोंग कर रहा है बी में। आप एक चीज देखिए, हम यहाँ से लेके चले थे कि एक्स आपका ए यूनियन बी में, ये सेकंड वाला कंडीशन दिखा रहा है कि एक्स आपका बी में भी है। वट हम ये चीज यहां से नहीं बोल पाएंगे क्योंकि और है, इसका मतलब यहां भी हो सकता है। अगर हम ये चीज दिखा दें कि x बिलोंग कर रहा है बी में भी यहां से, तो हो जाएगा ना हमारा प्रॉब्लम जो हमको करना है। देखिए x बिलोंग कर रहा है आपका a में, तो ये फर्स्ट वाला कंडीशन लेके चलते हैं, पर x बिलोंग कर रहा है a में। ठीक है, इस और एक चीज हमको दिया, हमको हमारे पास जानकारी क्या है कि a सबसेट है आपका b का। इसका मतलब अच्छा एक बात है, कोई अगर सबसेट है b का मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें होंगे। अगर एलिमेंट एक्स ए का है तो वो बी का भी होगा। तो इस कंडीशन के हिसाब से ये चीज दिखा रहा है कि आपका एक्स बी में भी जाएगा, है ना। देखिए हम कहां से लेके चले थे एक्स को, कहां हमने दिखा दिया, एक्स को हम लेके चले थे कि ए यूनियन बी में है, लेकिन वो इंप्लाई कर रहा है आपका कि एक्स बिलोंग कर रहा है बी में भी है। इसका सीधी सी बात होती है, इसका मतलब ये है कि जो ए यूनियन बी है वो आपका सबसेट होगा बी का। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, दैट इज मीन्स फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या बोल सकते हैं कि ए यूनियन बी है वो किसके बराबर है, बी के। परफेक्ट, कोई डाउट नहीं ना, यहां तक क्लियर होना चाहिए भी, ये सब एकदम स्टेप बाय स्टेप एकदम खोल के कर रहे हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, कन्वर्स पार्ट। तो कन्वर्स के लिए हमको क्या दिया गया और क्या प्रूफ करना वो समझ लेते हैं। हमको दिया गया कि ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, पी, और आपको शो करना है कि ए सबसेट होगा बी का। इसका मतलब हम कोई एलिमेंट ले लें यहां से, लेट, और वो दिखा दें कि बी में, लेट एक्स बिलोंग कर रहा है आपका ए में, और हमको क्या दिखाना है कि वो बी में भी है। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर ऐसा है, अच्छा अगर ये चीज इसके लिए ट्रू हो रही थी कि बी वो सबसेट होगा ए यूनियन बी का, तो ए भी सबसेट होगा ना ए यूनियन बी का। परफेक्ट, हाँ, क्योंकि ये सेट हमारा क्या है, ये ए से ही तो बना होगा, उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट होके पी के, एटलीस्ट ए तो उसके अंदर जाएगा ही। तो यहां से एक चीज इंप्लाई कर सकते हैं कि अगर एक्स बिलोंग कर रहा है ए में और ए सबसेट है किसका, ए यूनियन बी का, इसका मतलब आपका एक्स कहाँ पे होगा, ए यूनियन बी में भी होगा। और ए यूनियन बी में का मतलब क्या होगा,
कि हमारा x बिलोंग कर रहा है ए में और x कहाँ बिलोंग कर रहा है, बी में। तो यहां से हमको कंडीशन मिल गया ना कि x कहाँ बिलोंग कर रहा है हमारा, बी में। हम लेके कहां से चले गए, देखिए हम लेके चले थे कि x बिलोंग कर रहा है ए में, हमने दिखा दिया कि x बिलोंग कर रहा है आपका बी में। यहां से आप क्या बोल सकते हैं एक चीज, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने यही पढ़ा है, इसका मतलब है कि ये सबसेट होगा वो पी का होगा। तो दोनों पार्ट प्रूफ हो गए प्रॉपर, समझ गए ना। तो ये जो प्रॉब्लम्स अभी चल रही हैं ये एग्जाम और फाउंडेशन और बेसिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन चीजों को समझ जाएंगे तो आपका, देखिए जब भी आप 11th का स्टार्टिंग करते हैं आपका स्टार्टिंग ही सेट से होता है। इसका मतलब आपका सेट वाला पार्ट एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। सेट के बाद में अगर आपको सेट अच्छे से आएगा देन फंक्शन, रिलेशन, आने वाले टाइम पे प्रोबेबिलिटी, मतलब ये सारे टॉपिक एकदम अच्छे से पकड़ बन जाएगी इन पे। चलिए अगला प्रॉब्लम करते हैं। तो दूसरा प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स, जो भी हमने प्रॉपर्टी अभी तक पढ़ी है सेट्स की उनका यूज करिए और शो करिए कि ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा ए, और ए इंटरसेक्शन ले यूनियन बी का, वो क्या आएगा ए। तो पहला पार्ट प्रूव करते हैं। पहले पार्ट में क्या है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी को हमें ए दिखाना है। फॉर दिस अगर देखिए ये भी कोई पूरा सेट ही होगा और ये एक सेट है, इसका मतलब अगर हमें इनको इक्वल दिखाना है इसके लिए हमको इन दूसरे को एक दूसरे का सबसेट दिखाना पड़ेगा। मतलब ये वाला पार्ट इसका सबसेट हो जाए और ये इसका सबसेट हो जाए। एक चीज देखिए, ये ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है क्लियरली यहां से दिख रहा है, क्लियरली एक चीज हमको पता चल रहा है यहां से कि ए सबसेट होगा ए यूनियन बी का ए इंटरसेक्शन बी का। मतलब ये वाला सेट ऑल द टाइम बड़ा रहेगा, मतलब इसमें ए के सारे एलिमेंट तो आएंगे, जिसके भी सारे एलिमेंट किसी सेट में चले जाते हैं उसका मतलब वो होता है सबसेट है। इसका मतलब ये वाला ऑब्वियसली आपका ट्रिवियली ट्रू हो रहा। तो हमको दिखाना ये वाला पार्ट। इसका भी एक टेक्निक है अपना कि कैसे इन चीजों को प्रूफ करना है। तो लेट, एक चीज तो हम बोल सकते हैं कि ए सबसेट होता है हमेशा ए का। ये हमने देखो प्रॉपर्टी अगर आपको आती है सेट्स की जो जो मैंने कराई है अभी तक, नहीं आती तो आप जाके प्रीवियस लेक्चर देखिए। तो ए सबसेट ए का होता है, ये मैंने कि कोई भी सेट है वो अपना सबसेट तो होता ही है। एंड ए यूनियन बी, सॉरी यूनियन नहीं, ए इंटरसेक्शन बी, हमको नीड है इंटरसेक्शन बी, वो सबसेट होता है हमेशा किसका, ए का। ये चीज आप प्रॉपर्टीज में देख सकते हैं। ये इंप्लाई कर रहा है कि आपका अगर हम इनका यूनियन लें, ठीक है ना, ए यूनियन, ये यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या है, वो आपका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा पूरा ए का, सबसेट हो जाएगा ए का। यहां से हम पूरा कंडीशन डाल देते हैं दो, देखिए हम फ्रॉम 1 एंड 2 क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 में देखिए दोनों सेट एक दूसरे के बराबर हो गए। यही तो बहुत बेसिक चीजें हैं। अगर आपको सारा चीज एकदम आता है ना, प्रॉपर्टीज कैसे कहाँ पे क्या अप्लाई करना है, देन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, तब ये आपके लिए टफ नहीं है। अगर आपको प्रॉपर्टीज नहीं आती है, उसमें कंफ्यूजन है, देन आपके लिए मुश्किल होने वाला है। तो पहला वाला पार्ट प्रूफ हो गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट, दूसरे वाले पार्ट में हमको क्या प्रूफ करना है, कि हमको प्रूफ करना है कि अगर कोई एक सेट लें ए और उसका इंटरसेक्शन ले लें ए यूनियन बी के साथ, तो वो हमको क्या देगा, हमेशा ए देगा। इसके इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इसका हम एलएचएस ले लेते हैं और एलएचएस लें और हम दिखा दें कि आरएचएस आ रहा है, मतलब ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी हम ले रहे हैं, ठीक है। अगर इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएं, मतलब इसको इंटरसेक्शन को अंदर ले जाएं, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, ए ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए इंटरसेक्शन ए और एक ब्रैकेट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अच्छा किसी सेट का इंटरसेक्शन किसी सेट के साथ लेते हैं तो वो क्या आता है, हमेशा आता है ए, है ना। और यूनियन, यहाँ पे चूक लिख सकते हो आप, एग्जाम में आप जो भी कर रहे हैं वो आप साइड में लिखिए, जो भी प्रॉपर्टी लगा रहे हो उसको आप दिखाइए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। एक बात बताइए, अभी हमने फर्स्ट वाले फ्रॉम फ्रॉम
फर्स्ट पार्ट क्या बोल सकते हैं, ये किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा, है ना। देखिए ये ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी क्या है, हमारा ए। हो गया ना दोनों प्रूफ। तो पहला वाला प्रूफ करना थोड़ा सा मुश्किल था, दूसरे वाले को हम पहले वाले की हेल्प से प्रूफ कर रहे थे, ठीक है। चलिए अगले प्रॉब्लम पे। देखिए अगला प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। बोला कि कोई लेट ए एंड बी, कोई दो सेट है, हमको बोला है, उन्होंने दिया क्या कि ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर बी इंटरसेक्शन एस एक्स बराबर क्या है 5। इसका मतलब ये दोनों सेट का इंटरसेक्शन ले रहे किसी रैंडम सेट एक्स के साथ, वो क्या आ रहा है 5। एंड ए यूनियन एक्स और बी यूनियन एक्स ये दोनों बराबर हैं फॉर सम सेट एक्स, कुछ सेट एक्स होगा उसके लिए ये चीज ट्रू हो रही है, ठीक है। हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि ए बराबर क्या होगा बी, ठीक है करते हैं। देखो गिवन क्या है हमने वो नोट कर लिया, और हमको क्या दिखाना है वो हमने नोट कर लिया है, ठीक है। हम एक रिजल्ट जानते हैं, अभी हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में ये प्रूफ किया कि ए बराबर क्या होता है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ये होता है। अब बी की जगह हम कोई भी एक दूसरा सेट ले सकते हैं ना, एक्स कोई सेट ही तो है बी, हम हमारे पास हम एक्स ले सकते हैं कोई रैंडम। तो इसको अगर अपनी प्रॉब्लम में इस रिजल्ट को कन्वर्ट करना चाहें, इसका मतलब कि हम अगर ऐसा हो सकता है तो ऐसा भी हो सकता है। ये तो हम जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, कोई भी आपका एक्स एलिमेंट सेट है तो उसके साथ ये हो सकता है। अब बताइए अगर ये चीज हो सकता है, चूक हमको क्या दिया गया, हमको एक चीज दिया गई कि ए यूनियन बी बराबर क्या, ए यूनियन एक्स बराबर क्या दिया है बी यूनियन एक्स, ठीक है। अगर हम इस चीज को यहाँ पे अप्लाई करें तो क्या आएगा रिजल्ट, तो ए बराबर आएगा ए इंटरसेक्शन ए सॉरी ए यूनियन बी की जगह ए यूनियन एक्स की जगह क्या रखेंगे बी यूनियन एक्स, बी यूनियन एक्स, ठीक है। अब बताइए बी यूनियन एक्स, अगर हम इसको जो इंटरसेक्शन को अगर अंदर ले जाए ब्रैकेट के अंदर तो क्या कैसे ओपन होगा, कहने का मतलब है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, होगा यूनियन ए, ठीक है। इस तरह से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एक बात बताइए हमको और कुछ गिवन दिया गया, ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर क्या है 5, इसका मतलब है अगर हम उस चीज को भी यहाँ पे अप्लाई करें तो ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन क्या आएगा 5, ठीक है। अब बताइए किसी भी 5 क्या है यहाँ पे 5 आपका है इम्प्टी सेट, और एक बात है किसी अगर इम्प्टी सेट का यूनियन किसी भी सेट के साथ लें तो क्या आता है, ये सब प्रॉपर्टीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आपको प्रॉपर्टीज नहीं है पता है तो आप एक बार प्लीज प्रीवियस लेक्चर्स को देख के आइएगा। चलिए इसका मतलब है कि ए बराबर हमारा आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी, ये चीज आ गया, इसको डालिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जो चीज सेट ए के लिए हो रही थी नाउ वो हम सेट बी के लिए भी कर सकते हैं। नाउ बी बराबर हम जानते हैं बी बराबर बी कोई सेट है, बी कोई सेट है और हम उसका अगर इंटरसेक्शन लें किसी किसी बी यूनियन एक्स, एक्स क्या है आपका कोई भी सबसेट है, कोई भी सेट है, ठीक है। अब सेम चीज यहां पे करिए, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि ए बी यूनियन एक्स बराबर क्या है ए यूनियन एक्स, करेक्ट। इस चीज को अप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा बी ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, यहां तक ठीक है। सॉरी ये क्या होगा आपका थोड़ा गड़बड़ हुआ, तो आपका आएगा बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, यहां तक कुछ दिक्कत नहीं, बस बेसिक चीजें करते जा रहे, जो जो डिमांड है प्रॉब्लम का हम वो बस करते जा रहे। तो बी अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंटरसेक्शन को तो बी इंटरसेक्शन ए एक ब्रैकेट में आएगा और यूनियन क्या आएगा बी इंटरसेक्शन एक्स। अब बताइए बी इंटरसेक्शन एक्स बराबर क्या दिया है, क्योंकि क्या दिया है कि बी इंटरसेक्शन एक्स बराबर दिया है हमको 5, ये चीज दिया गया तो ले लेंगे 5, तो बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है, किसके साथ यूनियन लेंगे 5 के साथ।
अब बताइए किसी भी से कोई फाइव मतलब एम्प्टी सेट उसका यूनियन लेंगे तो वो क्या आएगा, वो सेट ही आएगा, मतलब ए इंटरसेक्शन ए आ जाएगा। और एक चीज जानते हैं बाई प्रॉपर्टी ऑफ सेट कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर हम लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए। ये भी हमने प्रॉपर्टी पहले पढ़ रखी है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी। देन वो किसके बराबर है आपका, बी के बराबर। अगर हम क्वेश्चन नंबर इसको 2 डालें सेकेंड और देखें कि फ्रॉम 1 एंड 2, देखिए इसका जो आउटपुट ए का इक्वल में कितना आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, इसका भी ए इंटरसेक्शन बी। ये दोनों चीजें कब होंगी, ये चीजें एक ही टाइम पे हो सकती हैं, कब, जब आपके दोनों सेट क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, ए बराबर बी फ्रॉम 1 एंड 2, है ना। फ्रॉम 1 एंड 2 हम बोल सकते हैं कि ए बराबर बी आ गया। चलिए प्रूफ हो गया ना आपका, यहां पर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इसमें हमने ऐसा कुछ नहीं किया जो लॉजिकल ना हो, देखिए हमको जो गिवन है हमने वो किया, और ये चीज तो हम जानते हैं, अभी प्रीवियसली प्रूफ, ऐसा नहीं हमने ऐसे लिख दिया इसको, इसको हमने प्रूफ किया है, हमने अकॉर्डिंग टू अपनी माई प्रॉब्लम्स कन्वर्ट किया। कन्वर्ट किया मतलब कोई एक्स रैंडम सेट लिया, क्योंकि यहाँ पे लिया है तो रैंडम सेट लिया, पहले ए के लिए हमें सोल्व किया, तो वो क्या है इंटरसेक्शन बी। बी के लिए सोल्व किया, वो भी आ रहा है आपका इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या है कि वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे आपस में, ठीक है, तभी वो सेम वैल्यू दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये आपकी वर्डिंग प्रॉब्लम है। ये वर्ड प्रॉब्लम ऐसा है ना कि आपको इसके लिए जो मैंने फॉर्मूला प्रूफ कराया है आपको वो पता होना चाहिए, जो काउंटिंग में, जो वर्ड प्रॉब्लम में हमको अच्छे से यूज करते हैं हम, और इसमें आपको कॉम्प्लीमेंट ये सारे चीज नॉलेज चाहिए, देन आप वर्ड प्रॉब्लम को टेकल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए करते हैं, आप पहले एक बार इसको केयरफुली पढ़ लीजिएगा कि क्या बोल रहा है और क्या गिवन गया, एक बार इसको फाइंड कर लीजिएगा। देखिए हम एक बार पढ़ देते हैं, समझते हैं कि कोई एक सर्वे हुआ है, उसमें 600 बच्चे हैं, ठीक है, एक स्कूल में 150 बच्चे हैं जो चाय पीते हैं, 225 बच्चे कॉफी पीते हैं, और 100 बच्चे हैं जो दोनों लेते हैं, मतलब चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं। हमको क्या पता करना है, हमको पता करना है कि ऐसे स्टूडेंट्स हमको 600 में से पता बताइए जो ना तो चाय पीते हैं ना कॉफी पीते हैं। देखिए ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है आपका यूनियन और इंटरसेक्शन का, इसके लिए हमने प्रूफ भी कराया, इस पर प्रॉब्लम्स भी की हैं, तो आप इसको समझिए। तो क्या गिवन है पहले वो नोट कर लेते हैं। पूरा बात कितने लोगों पे हो रहा है, 600 लोगों पे, इसका मतलब क्या है, एन ऑफ यूनिवर्सल सेट कितना होगा, यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट हैं, 600। एंड देखो टी हम क्या डिनोट कर रहे हैं, टी को और सी को कॉफी से, तो एन ऑफ टी मतलब नंबर ऑफ टी जो बच्चे ले रहे हैं वो कितने हैं, 150। एंड एन ऑफ सी वो कितना बच्चा है हमारे पास, 225, 225 ये बच्चे हमारे पास, और दोनों ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि एन ऑफ, पहले तो टी चाय भी पी रहे हैं इंटरसेक्शन, वो क्या है कॉफी भी पी रहे हैं, वो कितने लोग हैं, 100 लोग। हमको क्या बताना है, देखो टी, टी का मतलब है कि वो चाय पी रहे हैं, और टी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है चाय नहीं पी रहे हैं, और टी और सी का मतलब क्या है, वो कॉफी पीते हैं बच्चे, सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कॉफी नहीं पीते हैं, और हमको क्या चाहिए कि ना तो वो चाय पिए ना कॉफी पिए, इसका मतलब हमको फाइंड करना है टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट में कितने नंबर है, ये हमको क्या करना है, ये हमारा टारगेट है, हमको ये फाइंड करना है। हम क्या जानते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला है, अगर हमको ये फाइंड करना है, हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है कि एन ऑफ टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो ना तो आपके चाय पीते हैं और ना ही कॉफी पीते हैं, ठीक है ना। एक चीज बताइए, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ डिमॉर्गन्स लॉ यूज कर सकते हैं यहाँ पे, हाँ कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमने पहले पढ़ रखा है। इसका मतलब है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं आपको इधर बताते हैं, इधर देखिएगा, ये सब चीज हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। इसका मतलब कि अगर आपको बताना है कि टी यूनियन सी ब्रैकेट खोलो और इसका कॉम्प्लीमेंट अगर हमको निकालना है तो वो क्या आता है,
टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। इसलिए हमने शॉर्ट्स वीडियो भी बनाया, आप उसको भी देख सकते हैं समझने के लिए। तो ये हमारा क्या होता है, डी मॉर्गन्स लॉ होता है, वो हमने यहाँ पे अप्लाई किया। इसका मतलब क्या है, अगर मुझे ये चाहिए, ठीक है ना, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए ये क्या है, कोई सेट मान लो ए है, उसका कॉम्प्लीमेंट हमको निकालना है। तो कैसे निकालते थे कि यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देते किसको, पूरे सेट को ए को, यही तो करते थे अभी तक। यही चीज अगर हम सेम फिर से यहां पे करें, बताइए, तो एन ऑफ टी, सॉरी, ये मान लो पूरा सेट क्या है, टी यूनियन सी, ये आपका सेट है, उसका कॉम्प्लीमेंट हमको निकालना है। इसका मतलब अगर हम एन ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस कर दें एन ऑफ टी यूनियन सी, कोई प्रॉब्लम है यहां तक? कुछ भी नहीं, ये वाला लॉजिक लगाया इसमें सेम इसके लिए, ठीक है। अब बताइए एन ऑफ यूनिवर्सल सेट कितना है, 600, ये आपका कितना है 600। इसके लिए फॉर्मूला है ना, हमने इसको करा रखा है ना, एन ऑफ टी यूनियन सी, मतलब एन ऑफ ए यूनियन बी टाइप का फॉर्मूला है ना। तो क्या आएगा, एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब बताइए, अब क्या करना है, बस हो गया। आपको बस क्या करना है, इसमें वैल्यूज रखना है। वैल्यूज क्या है, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है आपका 150, इसका वैल्यू है 225 माइनस 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, इसका आंसर आ रहा है 335। मतलब 600 में से 335 बच्चे हैं जो ना तो चाय पी रहे हैं आपके, ना ही वो कॉफी पी रहे हैं। तो देखिए इस टाइप की प्रॉब्लम तो आपका एग्जाम में आना ही है, मतलब कंफर्म है। इस वर्ड प्रॉब्लम तो आते हैं, आपके जेई एग्जाम में भी आता है और आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता है। तो आपको क्या करना है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस करना है। और इसका लॉजिक क्या है, उसके लिए आप हमारे लेक्चर्स देखिए, आपको समझ आ जाएगा। तो ठीक है, इस लेक्चर में और इस चैप्टर में यहीं तक रखते हैं। बहुत हमने प्रॉब्लम्स, इनफ प्रॉब्लम्स कर ली हैं। कोई बच्चा अगर इतना भी कर ले रहा है ना, तो उसके लिए इनफ है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2, रिलेशन और फंक्शंस। वहां पे कितना यूज होगा सेट थ्योरी का, वो हम आपको बताएंगे कि हमने सेट थ्योरी इतना डिटेल में क्यों पढ़ा है। क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में बिना सेट थ्योरी के हम उसमें छू नहीं सकते कुछ भी। तो ठीक है, आपको अगर ये सारा चीज समझ आ रहा है एकदम और हेल्प कर रहा है आपके लिए, देन आप इस चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। और हम लोग मिलते हैं अभी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।